इंडिया ब्रिटिशर के कब्जे में तब आया था जब पंजाब उनके कब्जे में आ गया था। 1947 में जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए थे, तो उनको ये इस जगह पे ठहराया गया था। 43 एकड़ की प्रॉपर्टी। डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करेंगे। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे ये भी वादा करता है कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। इसके अलावा हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएंगे जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जैसे पाखंडी और ढोंगी बाबा। इसके अलावा हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को फिर से मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आज हम मौजूद हैं अमृतसर के ऐसे इलाके में जहां पर एक किला मौजूद है। ये किला ऐसा वैसा नहीं, एक खास ऐतिहासिक महत्व रखने वाला किला है। यहाँ पर इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह का टाइम भी देखा है। इस किले ने अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पर क्या अत्याचार किए गए हैं वो भी देखे हैं। इस किले ने यहाँ बहुत कुछ इस भारत का इतिहास देखा है यहाँ पर। तो आज हम इस किले में पहुँचे हैं कि इतिहास को दर्शाने वाला ये किला, इसके बारे में हम आज आपको यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। यहाँ के इतिहास को, इस किले के, गोविंदगढ़ किले के इतिहास को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मनीष जी, जो यहाँ के पब्लिक रिलेशन विभाग में काम करते हैं और ये हमें इस किले की गहराई से जानकारी देंगे। जी पहले तो मनीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। इस किले के बारे में आप थोड़ी हमें, हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, ये 1768 में गुज्जर सिंह बंगी जो यहाँ के रूलर थे, उन्होंने बनाया था। तो ये सारा नानकशाही ब्रिक से बना हुआ है। इसमें जगह जगह मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रिक्योर करने के लिए कौन कौन से उन्होंने मेजर्स लिए थे उस टाइम पे। तो आज आप वो सारे देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि भाई उस टाइम पे वो इस लेवल तक सोचते थे। जो इस किले की जो बनावट हम देख रहे हैं, ये एक सिख कल्चर से भी हम इंस्पायर कह सकते हैं इसको। जो इसकी शैली है वो, इसको हम मुगल कल्चर से भी इंस्पायर कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इन दोनों की मिला जुला कल्चर कह सकते हैं। एक्चुअली ये मुगल कल्चर से नहीं इंस्पायर्ड है, ये 3 तरह के आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर है। सबसे पहले तो हमारा जो नॉर्मल इंडियन आर्किटेक्चर है, जिसमें आपको पंजाब में भी कई किले जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे आनंदपुर साहब का किला और दूसरे, तो ये स्ट्रक्चर आपको वैसा मिलेगा। दूसरा, महाराजा ने यहाँ पर फ्रेंच वो जनरल्स जो थे उनको बुलाया था अपनी आर्मी में, तो उनकी वो सारी सपोर्ट लेते थे, उनकी सर्विसेज लेते थे। अब महाराजा रंजीत सिंह की बात, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। महाराजा रंजीत सिंह अंग्रेज़ों से जो उनकी कन्फ्लिक्ट थी, उसकी वजह से उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से, फ्रेंच से उनके जनरल यहाँ पे बुलाए थे। तो उसमें काफ़ी ऐसे लोग थे जो इंजीनियर्स भी थे। तो उन्होंने इस किले में काफ़ी फ्रेंच आर्किटेक्ट के हिसाब से सिक्योरिटी को और प्रिक्योर किया। वो जगह जगह कैसा है वो मैं आपको बताऊँगा। ब्रिटिशर ने इसको कैप्चर किया तो उन्होंने जो चेंजेस किए वो भी मैं आपको बताऊंगा। कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मुगल नहीं है, अपना नॉर्मल जो पंजाब का लोकल है वो भारतीय, फ्रेंच और या फिर कॉलोनियल। जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक दृश्य दिखाएंगे, कहेंगे अपने कैमरामैन को ये दृश्य दिखाने के लिए कि यहाँ पर इतना बड़ा विशाल जो है एक घंटी जो लगी हुई है, ये किस प्रयोग में आते हैं और इसको किस लिए यहाँ पर स्थापित किया? देखिए, ये ब्रिटिश फाउंड्री जो है वहाँ पे बनी है और जिस जगह बनी है उसका नाम भी है और उसकी वो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर वो भी है। तो अपने आप में ये काफ़ी हैवी बनाई हुई है। इसका मेन ये रीज़न था कि उस समय कम्युनिकेशन के सिस्टम वैसे नहीं थे। तो आर्मी जो थी, ब्रिटिश आर्मी, ये उन्होंने बाद में लगाई, ये पहले नहीं लगी थी। तो वो लोग अंदर होते थे, तो यहाँ से जब भी उनका कोई मैसेंजर आता था तो वो पहले इसको बजाता था ताकि उनको इन्फॉर्मेशन आए। फिर वहाँ से जो सिक्योरिटी है वो गेट खोलती थी, फिर वो लोग अंदर आते थे। दिस इज द पर्पस ऑफ, मतलब डोरबेल का काम करते। बस हाँ, आप ये मान। तो इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि नगाड़े भी यहाँ पर सजे हुए हैं, द्वार पर ही नगाड़े सजे हुए हैं। तो इनका भी क्या कुछ प्रयोग आता था? ये इसीलिए थे जी, अपना जब
ये आप दरवाज़ा देख रहे हो, ये एलिफेंट हाइट है। तो जब आर्मी आती थी या कोई गेस्ट आते थे, अपना सारा लाव लश्कर लेके आते थे, तो उनके स्वागत के लिए ये जो है ये प्ले किए जाते थे। यहाँ पर एक पर्सन बिठा दिया जाता था जो इसको बजाता था और बाकी लोगों का स्वागत करता था। और भी क्रू होता था जो साथ में उनको लेके जाते थे। तो इसका पर्पस ये है। यहाँ पर तोपें सजी हुई भी दिख रही हैं, काफी तोपें हैं सजी। सारा सिक्योरिटी का एक मेजर्स है। वो आपको मोट से अगर आप देखोगे तो ये मोट है चारों तरफ, जिसमें पहले पानी छोड़ा होता था और क्रोकोडाइल होते थे। फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो ये थी। वो सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो ये तोपें हैं, पोस्ट हैं। ये अभी हमने एज ए रिजेम्बलेंस ये यहाँ पे लगाई हैं कि यहाँ पे पहले ऐसे तोप लगी होती थी। ये तो जो है मिनिएचर है उनका। लेकिन इस तरह से राजाओं के टाइम पे तोपे, असली तोपे जो है लगा करती थी। तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी एक नहर होती थी जिसको मोती झील कहा जाता था। तो जो कोई भी आता था ना पीछे से, उसकी रिफ्लेक्शन भी पहले पड़ जाती थी, उनको पता चल जाता था और वो पहले से ज़्यादा चौकन्ने हो जाते थे। और कोई भी ऐसा कुछ होता था तो वार फ्रंट के लिए वो तैयार होते थे। तो 2 लेयर तो आपने मुझे बता दिए कि यहाँ पर पहले वाटर का सप्लाई होता था और इसमें जो है मगरमच्छ छोड़े होते थे। फर्स्ट रैम्पर्ट है जहाँ पे आप वो देख रहे हो ना, ये कैनन्स देख रहे हो, ये फर्स्ट रैम्पर्ट है। इसके आगे सेकंड रैम्पर्ट है। फिर उसके बाद थर्ड जो है वो एक वॉकिंग है, जो हॉर्स पे बैठ के वो सारे किले का मुआयना करते थे। लेकिन मतलब कहना होगा यहाँ पर कि इसको भेद पाना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दीवारें जो हैं वो कम से कम 2-2 फीट मोटी हैं। इसमें मड भरी होती थी। तो पहले ज़माने में कैनन जो है वो फायर करती थी तो बड़ा सा वो गोला होता था, तो वो उसको आर पार ना कर सके इसलिए मड में ही फंस जाए। तो इसका आर्किटेक्ट जो है वो कुछ इस हिसाब से बना हुआ है। जी, अन्य और क्या इस किले की खासियत है? अन्य अगर आप हमें बताइए कि इस किले में और ऐसी क्या चीज़ें तैयार की गई हैं जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता सके कि ये एक स्पेशल, इस किले को स्पेशल बनाती है, ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पर? देखिए, अंदर एक खास महल करके एक जगह है। वो जगह कहा जाता है कि फ्रंट से खड़े होके अगर आप कुछ भी बोलते हो तो वो लास्ट में उसकी आवाज़ आती है। एक तो वो है। एक बिल्डिंग यहाँ पे है जहाँ पे बाद में जनरल डायर ने उसको यूज़ किया था एज ए ऑफिस। तो ये भी कहा जाता है कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर का ऑर्डर हुआ था वो यहाँ से उन्होंने साइन किया था, और ट्रूप जो गए थे वो भी यहाँ से गए थे। और 1947 में जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहाँ पे आए थे तो उनको ये इस जगह पे ठहराया गया था। 43 एकड़ की प्रॉपर्टी है। तो आगे जाओगे आपको मैं जगह जगह वो कौन कौन सी चीज़ें वो सब बताऊँ। ये कि ये जो ऑफिसेज बने हुए हैं तो ये पहले किस काम के लिए इस्तेमाल होते? देखिए, ये कॉलोनियल टाइम पे ब्रिटिशर ने ये ऑफिसेज बनाए थे। आप ये दरवाजे देखो, ये उस समय के जो 6 सोल्जर्स होते थे उनकी हाइट काफ़ी होती थी। ये कम से कम नहीं तो 6.5। हरि सिंह नलवा जो थे वो हिमसेल्फ 7 फीट हाइट थी उनकी। तो आप देखो, आजकल तो ऐसे दरवाजे बनते नहीं, ये कम से कम 8 या 9 फीट का दरवाज़ा होगा। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर स्विचेस तक जो हैं, स्विचेस जो हैं वो भी पुराने ज़माने में जिस तरह के इस्तेमाल किए जाते थे सेम उसी प्रकार के जो स्विचेस हैं वो लगाए हुए हैं। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। दरवाजे देख चुके हैं आप, कितने बड़े बड़े विशाल दरवाजे हैं, क्योंकि पहले लोगों की जो भर्ती होती थी उसमें हाइट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उस हिसाब से ये दरवाजे बनाए गए। और अब ये स्विचेस अगर आप देखो तो आपको याद आ जाएगा ये बहुत पुराने किस्म के स्विचेस हैं, अब ये इस्तेमाल में नहीं आते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये इसी तरह इस्तेमाल में आ रहे हैं। आजकल तो जितनी वायरिंग होती है वो सारी अंडरग्राउंड होती है और प्लास्टिक मटेरियल से होती है। ये वुडन बैटन लगी हुई है। ये उस समय वुडन बैटन लगती थी, बीच में इसके वायर्स हैं और कवर है ये वुड से, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक जो है उसका कोई खतरा ही ना हो। और कभी भी इसको रिपेयर करना हो तो हमें दीवार जो है वो उसको डैमेज नहीं करना, ये बाहर से ही हो जाएगी। तो वो पुरानी टेक्निक जो थी वो कुछ ज़्यादा बेटर थी आज की टेक्निक से। ये यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं, 2 फ्रंट में ही है, तो इसका क्या इतिहास है? ये असली है?
ये बिल्कुल असली है जी, ये यॉर्कशायर में बनी है और ये कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है जॉन स्टगर्स स्ट्रसिस एंड कंपनी, ऐसे करके ये लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों पे। यॉर्कशायर है इंग्लैंड में। इसका संरक्षण कैसे करते हैं आप? अभी तो हमने सिंपल ये रेगुलर इसको पेंट वगैरह और रस्ट प्रूफ जो पेंट होता है वो लगा के हम इसको डिस्प्ले में रखा हुआ है हमने। अदरवाइज तो उस समय तो वो इसको यूज़ करते थे। उस टाइम तो ये रनिंग में भी थे, उस टाइम का बना हुआ 3-4 लोग ये इसको यहाँ से ऐसे धकेल के लेके जाते थे और इसको यूज़ करते थे। अब वो पॉइंट्स जो हैं वो इन्होंने बंद कर दिए हैं जहाँ पे वो गन पाउडर डाला जाता था और उसके बाद फायर किया जाता था, तो वो सारा ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये डिस्प्ले के लिए अभी। ये वो जगह है जहाँ पर पानी छोड़ा जाता था और यहाँ पर जो मगरमच्छ कहते हैं छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई तैर कर जो है कोई दुश्मन इसको पार ना कर सके, किले को भेद ना सके, इसके लिए यहाँ पर मगरमच्छ छोड़े जाते थे। अगर कोई वहाँ से क्रॉस करके उस गेट से यहाँ तक आ भी गया तो ये 2 पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे कैनन लगी हुई है, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो वो उसको यहाँ रास्ते में ही उड़ाने के लिए है ताकि वो आगे ना, इस गेट से आगे ना मतलब जाए। गलती से भी कोई एरिया छूट ना जाए, पूरी तरह से बंदोबस्त किए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर 2 कैनन रखे हुए, किले के अंदरी भाग में भी 2 तोपें रखी हुई हैं कि गलती से भी कोई अगर अंदर आ गया तो उस पर हमला किया जा सके। अब जिस गेट के बाहर आप खड़े हो ये नलवा गेट है, ये हरी सिंह नलवा के नाम पे है और उनका सारा ब्रीफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे उनका नाम नलवा पड़ा। नलवा मीन्स बेयर हैंडेड विद जो नाखून, तो उन्होंने नाखूनों से खाली हाथ से शेर का मुंह फाड़ दिया था। अंदर किले के प्रवेश करते ही एक फाउंटेन नज़र आ रहा है, एक फुआरा नज़र आ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे कि ये फाउंटेन किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया? एक्चुअली ये जस्ट वाटर बॉडी थी, ये बाद में हमारी कंपनी ने इसको फाउंटेन जो है वो इक्विपमेंट्स वगैरह लगा ये के बाद में ऐड हुआ है। हाँ चालू किया है। जो इसके साथ में पीछे देख रहे हो ये वेल है, ये 100 फीट नानकशाही ब्रिक का बना हुआ वेल है जो अभी सूखा हुआ है। अदरवाइज पानी मेन जो था अंदर सप्लाई वो यहाँ से आती थी, तो फर्स्ट वेल ये है और अंदर ऐसे 2 वेल और हैं। कुएं की गहराई बता रही है कि ये कितना गहरा कुआं है और ये पानी के स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल होता था यहाँ पर। और इसके साथ ही, इस कुएं के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जेल नुमा चीज़ दिखाई दे रही है जिसके बाहर कैदी सेल भी लिखा हुआ है। इसके बारे में आप थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए मनीष जी। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था इसको, वो यहाँ पर जितने भी देशभक्त लोग थे जो प्रोटेस्ट करते थे तो वो उनको यहाँ पे सज़ा देने के लिए उनको कैद कर देते थे और यहाँ पे पनिशमेंट्स वगैरह भी दी जाती थी। ये बाद में बना है, पहले नहीं। जो देशभक्त थे जो ये विद्रोह कर देते थे उनको यहाँ पर रखा, अगेंस्ट होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको वो पकड़ के यहाँ बंद कर देते थे। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा ये किला इस्तेमाल किया गया और ये किला इस तरह भी इस्तेमाल किया गया कि यहाँ पर देशभक्तों को कैद करके रखा जाता था। यहाँ पर उनके साथ जो है वो अरेस्ट करके रखते थे, कैदी जैसा सलूक करते थे। मतलब अंग्रेज़ों द्वारा इसको कैदी सेल भी, एज अ कैदी सेल भी यूज़ किया गया है। यहाँ ये वैसे का वैसे ही है आज भी। यहाँ देशभक्तों को, जो उनके खिलाफ़ बोलता था, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बोलता था, उनको ये यहाँ पर बंद कर देते थे। तो सर यहाँ पर देखिए एक और एंट्री गेट किले के अंदर हमें दिखाई दे रही है। इसके बाहर जो है एक और तोप है और उसके साथ ही एंट्री गेट और एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इस गेट का नाम सरकारे खालसा गेट है। जब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार आए थे ना तो वो एंटर हुए तो यहाँ पे एक तरह से जैसे इनॉग्रेशन नहीं होती कि फोर्ट उनको अब ये दे दिया गया है, तब से इस गेट का नाम सरकारे खालसा गेट पड़ा, क्योंकि उनका नाम भी सरकारे खालसा ही कहते थे उनको। तो ये भी उतनी हाइट का ही है, एलिफेंट हाइट आप देख लो, और इसके दरवाजे भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है और वो पुराने वैसे के वैसे ही हैं। आगे आप देखिए कि पिक्चर भी है, मतलब तस्वीरें बनी हुई हैं, तो इसके बारे में भी सर आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए हमारी दर्शकों को। पूरा किले का इतिहास बताया गया है कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह जो है वो रूल करते थे, कैसे उनका यहाँ कभी कभी आते थे तो दरबार लगता था, कैसे उनकी आर्मी होती थी, बाद में फिर कैसे मिलिट्री आ गई। ये सारा कुछ इस इतिहास के बारे में ना, किले के इतिहास के, ये गोल्डन टेम्पल के भी आप देख रहे हो। तो महाराजा रणजीत सिंह जब यहाँ पे आए
तो वो इतना उनको अच्छा लगा और उन्होंने ये फैसला किया कि मैं सेवा करूँगा गोल्ड की, गोल्डन टेम्पल में। तो जो गोल्ड आप देखते हो ना, वो मैक्सिमम जो है वो महाराजा रंजीत सिंह जी। उन्होंने सेवा की हुई है। तो यहाँ ये जो बाग भी है, आप देखोगे कि एक बाग भी है यहाँ पर। तो ये बाग जो है ये अभी का तैयार किया हुआ है, ये पहले से भी ऐसे ही यहाँ पर बगिया हुआ करते थे? नहीं, ये बाद में तैयार हुआ है, लेकिन ये जगह पहले होती थी। ये ग्रीन बेल्ट है, जो आपको पूरे किले में ग्रीन बेल्ट नज़र आएगी। आगे कुछ और बिल्डिंग्स हैं और बड़े बड़े लॉन्स हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ, उसका भी ब्रीफ करता हूँ आपको। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ पर पौधों का, पेड़ पौधों का भी पूरा बाग बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं। ये एज अकॉर्डिंग टू पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, उन्होंने जो भी यहाँ के लिए सजेस्ट किए हुए हैं प्लांट्स, हम वही लगा सकते हैं, दूसरा नहीं कोई लगा सकते। चंपा के ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, बेहद खूबसूरत है और इन पे फूल सजे हुए हैं इस टाइम पे। ये इसकी शोभा को, इस किले की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं इस किले में और क्या खास है। यहाँ पर ब्रिटिश जो है अब डिज़ाइन की इमारतें दिखनी शुरू हो रही हैं। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो सामने जी, ये बिल्डिंग जो है, इसको दरबार हाल बोला जाता है, लेकिन ये पहले ब्रिटिशर के टाइम पे ये सिविल हॉस्पिटल था, जहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही यहाँ ट्रीटमेंट होता था, क्योंकि उनकी आर्मी के लोग थे, वो जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो यहीं पे उनका इलाज होता था। एक तरह से हॉस्पिटल था। हाँ, उन्होंने कन्वर्ट किया था इसको, अदरवाइज नीचे दरबार लगा करता था पहले, तो वो स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक उन्होंने चेंज ही कर दिया। बिल्कुल ये आप देखोगे कि बिल्कुल कॉलोनियल स्ट्रक्चर जैसा बना। बिल्कुल, जो इमारत को आप देखोगे तो इमारत को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ब्रिटिशरों ने ही बनाई हुई है ये इमारत। ये मुगल काल का ऐसा, या फिर उस 19th सेंचुरी की जो डिज़ाइन है वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। अभी सामने एक आपको मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, इसको डायर बंगला बोलते हैं। तो डायर बंगला इसलिए बोला जाता है कि यहाँ जनरल डायर का ऑफिस था, तो वो यहाँ पे अपना जो ऑफिशियल काम जो है वो यहाँ करने आते थे। और ये भी कहा जाता है कि जलियांवाला बाग में जो मैसकेयर हुआ था उसके ऑर्डर यहीं से पास हुए थे, और जो ट्रूप गया था वो भी यहीं से गया था। एक तोप देख रहे हैं हम इसके सामने, तो ये कुछ बाकियों से अलग नज़र आ रही है। ये रिजेम्बलेंस है जी जमजमा कैनन की, जो महाराजा रंजीत सिंह के पास थी, और ये कैनन इस समय लाहौर में है, शायद यहाँ पे नहीं है। तो वो इससे कम से कम डबल और ट्रिपल हाइट की थी, ब्रॉड और हाइट जो थी उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी थी। 2 हाथी इसको खींचते थे। तो ये तो एक रिजेम्बलेंस बनाई हुई है हमने, जमजमा कैनन इसको बोलते हैं। महाराजा रंजीत सिंह ने ये कैनन लड़ाई में जीती थी। तो उन्होंने फिर ये यहाँ सजा दी। जी, मुगलों से लड़ाई में जीती थी ये कैनन। बेहद खूबसूरत नक्काशी लग रही है इसकी देखने में, और ये बाकियों से एकदम ही डिफरेंट है। ये इतनी बड़ी कैनन थी कि एक ही वार से जो मजबूत से मजबूत दरवाज़ा भी होता था, ये उसको तोड़ देती थी, दीवार को तोड़ देती थी। ये इतनी ज़बरदस्त कैनन थी। वाकई अपने आप में एक अद्भुत नमूना है ये तोप। ये बाकियों से बिल्कुल आपको भिन्न दिखाई देगी। इसका डिज़ाइन जो है ऊपर से गोल्डन दिया हुआ है, ब्राउन कलर की है ये, और ये वाकई कहते हैं इतने मजबूत है कि ये बड़े से बड़ा दरवाज़ा तोड़ने में भी जो है ये माहिर है। तो यहाँ पर सर तोप के पीछे जो ये बिल्डिंग है, ये डायर बिल्डिंग आप बता रहे हो इसको, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये मिक्सचर है फ्रेंच आर्किटेक्ट का और ब्रिटिश आर्किटेक्ट और इंडियन। अभी नीचे देखो आप, तो आपको ये जो नीचे का पैराफेरल है ये इंडियन लगेगा। बिल्कुल। अभी इसके ऊपर आप देखोगे तो ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, तो ये चेंज किया गया है। आज की डेट में ये म्यूज़ियम है, और यहाँ पे कम से कम नहीं 200, 300, 400 साल पुराने यहाँ वेपन्स जो हैं, जो उस समय यूज़ होते थे, वो यहाँ रखे गए हैं। यहाँ पर एक हाईलाइट है, 7 या 8 फीट की एक कैमल गन है, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी, जो कैमल पे रख के चलाई जाती थी, और जस्ट एक आप मिनी रॉकेट लॉन्चर समझ लो आप। तो ऐसे करके कई सारे वेपन्स आपको ऊपर देखने को मिलेंगे। हाथी दांत के भी बने हुए हैं, और एमरल्ड भी लगा हुआ है, तो बड़ा काफ़ी कॉस्टली है। सर एक बात और याद आई मुझे, कहा ये भी जाता है यहाँ कोहिनूर को भी रखा गया था एक टाइम। हाँ, वो आपको थोड़ा इस साइड आना पड़ेगा, वो बिल्डिंग दूसरी है, उसको तोशाखाना बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर इन सारे स्ट्रक्चर से अलग होगा। चलिए फिर एक बार हम उस बिल्डिंग की तरफ भी चलते हैं। सर यहाँ पर तोश खाना लिखा हुआ है इस बिल्डिंग का नाम, तो इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा ये ब्रीफ कीजिए। ये ट्रेजरी थी महाराजा रंजीत सिंह की, और साथ में ये उनका वेपन स्टोर भी था।
तो आप पहले तो ये इसकी सीलिंग देखो, ऊपर जो इसका रूफ है, ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो डोम है, डोम कंस्ट्रक्टेड है। इसमें कोई वो वुडन का पिलर नहीं पड़ा, कोई इसमें सपोर्ट नहीं है। ये डोम स्ट्रक्चर होता है जो पहले बनते थे। तो एक तो ये आपको लुक बताएगा कि ये कितना पुराना है। दूसरा, कोहिनूर डायमंड जो था महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ रखवाया था। एक उनके बड़े वफादार होते थे, उनके सेनापति कह लीजिए, उनका नाम था फ़कीर अजीज़ुद्दीन। तो वो जो पीछे हवेली आप देख रहे हो, वहाँ पे फ़कीर अजीज़ुद्दीन यहाँ रहा करते थे। ये जो अलग से बिल्डिंग इसके साथ बनी बिल्डिंग है जी, इसको हवेली बोलते हैं। ये फ़कीर अजीज़ुद्दीन की हवेली थी। तो वो इस किले के केयर टेकर बनाए गए थे। और यहाँ पे ट्रेजरी जो थी महाराजा रंजीत सिंह की, आज की डेट में जो ब्रिटिशर लूट के ले गए, वो 300 मिलियन के आसपास होगी, जो सिख एम्पायर की ट्रेजरी है। और कोहिनूर डायमंड तो उसकी कोई प्राइसलेस है, उसकी तो कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। इतना धन होने की वजह से ही शायद भारत को सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि इतना धन लूटने के बाद तो अपने आप में एक देश अमीर हो देखिए, पूरा इंडिया ब्रिटिशर के कब्जे में तब आया था जब पंजाब उनके कब्जे में आ गया था। अदरवाइज वो पूरे इंडिया को जीत नहीं सके थे। तो चाहे उन्होंने कुछ भी किया, हुक और क्रुक कैसे भी किया उन्होंने, लेकिन पंजाब जीतने के बाद ही पूरा भारत उनका गुलाम हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को इतना ज्ञान दिया इस जगह के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि इस किले की खासियत कितनी बढ़िया है कि यहाँ पर ब्रिटिश लोगों का भी जो है आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं बनाया हुआ, और इसको इस्तेमाल में भी लेकर आए ब्रिटिशर। महाराजा रंजीत सिंह जी ने जो है इसको यहाँ पर कोहिनूर हीरा तक रखा हुआ था, यहाँ कोष है उसके लिए। ऐसे ही अन्य जगहों पर हम आपको फिर ले चलेंगे। आप देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत।